ये जांच का विषय है। रांची से निरंजन। जेएमएम के भीतर बगावत की सियासत जारी है। लोबिन हेम्ब्रम के बाद सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीता सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर जल, जंगल और जमीन की लूट को रोकने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीता सोरेन सरकार पर जमकर बरसी। जेएमएम में बगावत, राज्यपाल से मिली सीएम की भाभी सीता सोरेन। हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। जल, जंगल और जमीन को बचाने की मांग। सोरेन परिवार की बड़ी बहू और विधायक सीता सोरेन का अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती रुख जारी है। सीता सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर झारखंड में जमीन की लूट पर रोक लगाने की मांग की है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद सीता सोरेन सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक आदिवासी मूलवासी हाशिए पर हैं। राज्य में जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है, लेकिन जेएमएम विधायक चुप हैं। सीता सोरेन ने सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही सीता सोरेन ने यह भी दावा किया कि कोई विधायक मेरे खिलाफ नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और हमारे पार्टी के जितने भी विधायकगण सभी भाषण में यही कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा किया जाएगा। लेकिन अब जब बारी आती है तो सब चुप रहे। कथनी और करनी में क्या अंतर हो गई आज के डेट में? जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करने के समय जब आता है तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं? और उनसे वो काम नहीं दिया। थोड़ा सा दवाई हाँ। हमने सीएम के सामने भी बात रखी। कई ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से भी आए, के माध्यम से भी आए, लेकिन एक भी सही जवाब नहीं मिला। जब हम कह रहे कि पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हमारे वन भूमि अभी खतरे में है, अतिक्रमण किया जा रहा है। और यही अकेला नहीं, अगर हम जांच करने निकले तो यहाँ से रांची से लेकर के बहरागढ़ तक कितना कितना जमीन गया होगा अतिक्रमण में। तो हमको जो गुरुजी बाबा का जिस मकसद के लिए हमारे झारखंड को अलग राज्य बनाया, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने किया, हम उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जो बातें सामने आ रही, कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। मतलब आप ये बोल रही हैं कि कोई लेटर नहीं लिखा गया है आपके खिलाफ? आप तो दिखना चाहिए कोई लेटर, ऐसे हमको नहीं दिख रहा। हमको नहीं लग रहा है कोई ऐसे विधायक मेरे खिलाफ। वहीं सीता सोरेन ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश के आरोपों को भी एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात साजिशन फैलाई जा रही है, ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। संपर्क में है आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सरासर गलत है और बहुत गलत आरोप है मेरे। इसके पीछे पता नहीं क्या षड्यंत्र है, वो तो हम नहीं कहने सकेंगे, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है। सीता सोरेन के राज्यपाल से मुलाकात के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम ने मोर्चा खोल रखा है और अब सीता सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इन दोनों के खिलाफ कई विधायकों द्वारा बीजेपी से सांठ-गांठ कर हेमंत सरकार को गिराने की शिकायत शीर्ष नेतृत्व से करने की बात सामने आ रही है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीता सोरेन की सरकार पर सीधे हमले से ये साफ हो गया है कि हेमंत सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। और संवाददाता निरंजन कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निरंजन, देखिए, क्या सोरेन परिवार में ऑल इज वेल नहीं? क्योंकि जिस तरह से सीता सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करती है, तमाम मुद्दे को उठाती है, उसके बाद सरकार पर जम के बरसती है, तो सीता सोरेन के इस कदम के क्या मायने माना जाए? देखिए, पिछले बजट सत्र में भी सीता सोरेन ने विधानसभा गेट पर
और सदन के अंदर भी जल जंगल जमीन का मामला उठाया था। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है जामा में आम्रपाली प्रोजेक्ट बीसीसीएल के तहत जो काम हो रहा है उसको लेकर के वन भूमि का अतिक्रमण को लेकर के उन्होंने सदन में भी अपनी बात रखी और मीडिया के सामने भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन जिस तरह से कल अपनी बेटी के साथ राजभवन में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और उसके बाद फिर उन्होंने आकर के राजभवन के गेट पर आकर मीडिया से बात किया, कई तरह के सवाल मैंने भी पूछा उनसे कि आप जो आप पर साफ तौर पर आरोप लग रहा है आप पर और लोबिन हेम्ब्रम पर कि आप सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं, तो उनका खंडन किया कि सरकार गिराने की साजिश इसमें कतई नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं अपनी बातों को लेकर के गुरुजी यानी जो शिबू सोरेन को गुरुजी बोलती हैं उनको बात को लेकर के और अपने पति दिवंगत दुर्गा सोरेन को लेकर के उनके जो रास्ते हैं उन पर मैं चल रही हूं और इसमें अगर कोई अतिशोक्ति है तो फिर अगर सरकार ये कहे कि ये विरोध कर रही है या फिर बगावत कर रही है तो ये फिर नामुमकिन है, क्योंकि मैं उसी के रास्ते पर जा रही हूं। इतना तो जरूर तय है कि सियासत के गलियारों में जिस तरह से चर्चा हो रही है कि 6 जेएमएम के विधायक ने लिख करके दिया है, इसका भी खंडन सीता सोरेन ने कल किया कि कोई भी मेरे खिलाफ 6 विधायक नहीं लिख के दे सकता है। यानी उनको यह विश्वास है कि जो शिष्टाचार है यानी अनुशासनहीनता को लेकर के मेरे खिलाफ कोई भरबली दे सकता है। इस बात पर भी उन्होंने जिक्र किया कि कई विधायक जेएमएम के चार्टर प्लेन से दिल्ली भी गए थे। अब किस मायने में दिल्ली गए उनका नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना तो बात जरूर तय है कि पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक भी जाकर के 24 अकबर रोड से लेके 10 जनपद पर में जाके दिल्ली दरबार किया था। उसको लेकर के कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जहां सरकार की बात है तो कुल मिलाकर के यहां 81 विधायक है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और लातेहार के बालूमाथ कन्या